राजस्थान में रीट 2021 परीक्षा लीक का असली मास्टरमाइंड अब तक सामने नहीं आ सका। एसओजी की जांच में रोज नए खुलासे आ रहे हैं और रोजाना नए चेहरे सामने आ रहे हैं। 20 दिनों में एसओजी ने पेपर लीक से जुड़े जयन से लेकर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक 20 चेहरों को बेनकाब कर दिया। जो पेपर 40 लाख में बिकने शुरू हुआ वो अंत तक 3 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार भर्ती परीक्षा का मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। एसओजी की जांच में रोजाना एक एक कड़ी खुलती जा रही है। जांच में जब सामने आया कि भजनलाल ने ही पृथ्वीराज को एक दिन पहले व्हाट्सएप पर पेपर दिया था, तो भजनलाल पश्चिमी राजस्थान में नकल करवाने वाली कई बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती से लेकर कई भर्तियों में नाम आ चुका है। पेपर कहां से और कैसे लीक कराया ये अभी क्लियर नहीं है। एसओजी भजनलाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। एसओजी ने पृथ्वीराज, बत्तीलाल व रवि मीणा और रवि पागड़ी और शिवदास मीणा को रिमांड पर ले रखा है। 26 सितंबर को गंगापुर सिटी में सेंटर से पेपर लीक का खुलासा हुआ। अब तक आरोपियों के पकड़ने का सिलसिला जारी है। चौंकाने वाली बात है कि पेपर लीक होने के बाद आगे जान पहचान के आधार पर आगे बढ़ता ही चला गया और पेपर लीक प्रकरण में किस किस की क्या भूमिका रही, आइए आपको दिखाते हैं। भजनलाल बिश्नोई जालोर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों के पेपर लीक के नाम सामने आ चुका है। डमी कैंडिडेट बैठाने पर एक बार पकड़ा भी जा चुका है। अब तक की जांच में पता लगा कि भजनलाल ने पेपर लीक किया था। उसने ही पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर पेपर दिया था। दोनों के बीच में 40 लाख रुपए में डील हुई थी। लेकिन बाड़मेर और जालोर में किस किस को पेपर बेचा गया, भजनलाल के पकड़े जाने पर ही खुलासा होगा। पृथ्वीराज मीणा भजनलाल का नाम सामने आने से ही पहले पृथ्वीराज को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इसे आगरा से पकड़ा गया। ये सवाई माधोपुर में आदलबाड़ा का रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में 10 साल तक नरेगा में नौकरी की और नेट बंदी की पहले ही पेपर को बत्तीलाल को व्हाट्सएप पर भेज दिया। वह नरेगा में जयन है। गत अप्रैल माह में सवाई माधोपुर में पोस्टिंग है। अब बात आती है बत्तीलाल मीणा की। पेपर लीक का खुलासा होने पर बत्तीलाल को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। यह सवाई माधोपुर में अचेर का रहने वाला है। नेटबंदी से पहले ही पृथ्वीराज ने व्हाट्सएप कॉल किया था। बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में डील कर आगे पेपर बेचा। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा। बत्तीलाल कई नेताओं का करीबी है। बत्तीलाल ने जब पेपर लीक किया तब लोकेशन जयपुर थी और उसे उत्तराखंड में गिरफ्तार किया था। देशराज मीणा 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई। वह 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इनके बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल होने का सामने आया है। 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर रहे दलाल देशराज का संपर्क पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह और सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा नाम के युवक के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। अब बात आती है संजय मीणा की। एसओजी ने देवेंद्र और यदुवीर गुजर से पूछताछ के बाद जयपुर में जगतपुरा से संजय मीणा को गिरफ्तार किया। बत्तीलाल ने ही आरोपी संजय मीणा को रीट का पेपर उपलब्ध करवाया था। संजय मीणा सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर के पास का रहने वाला था। संजय मीणा ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुजर को पेपर उपलब्ध करवाने के लिए दिलखुश नाम से युवक से मिलने को कहा था। दिलखुश मीणा ने आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुजर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई थी। संजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद दिलखुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया। रवि जीनापुर जी हाँ, निजी स्कूल संचालक है रवि जीनापुर, जो स्कूल में परीक्षा से पहले लीक हुए रीट परीक्षा के पेपर को रवि के ही स्कूल में सॉल्व करवाया। इसके बाद 18 परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए स्कूल भेजा गया। आरोप है कि रवि ने ही पेपर पहले ही सॉल्व करवाने के बाद आसपास के परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को छुड़वाने की व्यवस्था भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।